हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी साइंस एजुकेटर आपके अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने इस चैनल पर विज्ञान सीरीज़ की शुरुआत की थी, हमने सेल चैप्टर को पिछले 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। आज हम टिश्यू चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। आइए देखते हैं टिश्यू क्या होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्स आपस में मिल के ग्रुप बना के क्या टिश्यू का एक निर्माण करते हैं। उन टिश्यू का क्या होता है, एक स्पेशल फंक्शन दिया जाता है। जैसे आपके स्टमक है तो स्टमक में आपका एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होगा जो क्या करेगा, आपके डाइजेशन के फंक्शन को परफॉर्म करेगा। उसी तरह बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स ग्रुप्ड होंगे और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफिल कर रहे होंगे। तो जैसे प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उनमें क्या होता है, उनमें वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। तो वस्कुलर टिश्यू का क्या काम होता है, वस्कुलर टिश्यू का काम होता है फूड एंड वाटर जो भी होता है उसका कंडक्शन करना। ठीक है, आगे है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या सेम टाइप के टिश्यू से बने हुए हैं? नहीं, प्लांट्स क्या है, स्टेशनरी होते हैं और फिक्स होते हैं, वो मूव नहीं करते। इसलिए उनमें किस तरह की टिश्यू की ज़रूरत होती है, इसलिए उनमें सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए एक जगह खड़े होने के लिए, उनके रूट्स ज़्यादा मजबूत होने चाहिए, उनको एक सपोर्ट चाहिए। वो उनको वैसी टिश्यू की नीड है जो उनको सपोर्ट दे सके और वो जनरली कैसे सेल्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं। एनिमल्स का क्या है, उनको शेल्टर के लिए, उनको फूड के लिए इधर उधर मूव करना पड़ता है, उनको लोकोमोशन करना पड़ता है। इसीलिए उनमें किस तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे जो उनको लोकोमोशन में मदद कर सके। ठीक है, आगे अब पहले देखते हैं हम प्लांट टिश्यू के बारे में। तो जैसे कि टिश्यू की जो डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है उस बेसिस पे टिश्यू को हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू क्या है, पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यूज में क्लासिफाइड है। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, 3 तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब देखिए, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो आपकी टिप पे प्रेजेंट होगा, चाहे वो रूट की टिप हो या आपकी शूट की टिप हो। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपके नोड्स पे प्रेजेंट होगा। नोड्स क्या होता है, जैसे कि ये प्लांट की स्टेम है तो इससे दूसरी स्टेम या लीफ जाएगी तो यहाँ पे प्लांट को सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस जगह जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और लैटरल मेरिस्टेम प्लांट के स्टेम्स के बीच में प्रेजेंट होगा जो कि प्लांट्स को गर्थ देने में, यानी मतलब प्लांट्स की चौड़ाई बढ़ाने में मदद करेगा। तो उस तरह के टिश्यूज़ को आप क्या कहोगे, लैटरल मेरिस्टेम। आगे अब देखिए, ये आपके मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ की कैरेक्टर है, आखिर वो होते किस तरह के हैं। तो वो राउंड होंगे, जनरली ओवल भी हो सकते हैं और पॉलीगोनल होंगे, यानी उसकी बहुत सारी साइड्स होंगी। ज़रूरी नहीं है ट्रायंगुलर हो या स्क्वायर हो, साइड्स उसकी बहुत सारी होगी। उनका वॉल्स क्या होगा, थिन होगा, तभी तो वो जो डिवाइडिंग की कैपेसिटी है उसको वो फुलफिल कर पाएंगे। साइटोप्लाज्म उनका कैसा होगा, डेंस होगा, और न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज होगा, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करना है। इसीलिए जो उनके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे वो आपको कैसे दिखेंगे, वो आपको डेंस दिखेंगे। इसीलिए उनका न्यूक्लियस कैसा दिखता है, बड़ा दिखेगा आपको, डेंस दिखेगा। और वैक्यूल जो मैंने आपको बताया था प्लांट सेल्स में बड़े होते हैं, लेकिन जो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है इनमें वैक्यूल आपका कैसा होगा, वैक्यूल इनमें छोटा छोटा होगा। तो क्योंकि वैक्यूल का काम स्टोरेज का होता है तो इसमें स्टोरेज की उतनी ज़रूरत नहीं है, इसका काम क्या है, डिवाइड करना, इसीलिए वैक्यूल क्या है, छोटे हैं। और जो इंटर सेलुलर स्पेसेस है, यानी 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होगी वो कैसी होगी, बहुत ही कम होगी, यानी वो ना के बराबर होगी। ठीक है, और कहाँ पाया जाएगा, टिप्स ऑफ रूट्स हो गया, आपका स्टेम्स हो गया, जो वैसी जगह जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसी जगह पे ये आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, अब मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू वैसे टिश्यू होते हैं जो प्लांट के सर्टेन स्पेसिफिक एरियाज जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहाँ पाए जाते हैं। ये 3 तरह के, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। तो एपिकल मेरिस्टेम आपकी शूट या रूट टिप पे प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, प्लांट को लंबाई में बढ़ने में
मदद करता है और रूट को भी नीचे ज़मीन में ज़्यादा अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। ये किसका काम हो गया? ये आपका एपिकल मेरिस्टेम का फंक्शन हो गया। और प्लांट की जो स्टेम होती है, हाँ, उसकी गर्थ बढ़ाने के लिए यानी उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप कौन से टिश्यू को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? तो वो हो जाएगा आपका लेटरल मेरिस्टेम। यानी प्लांट को जब गर्थ बढ़ानी हो, उसका तना जब प्लांट जैसे बड़ा होता है, वो पेड़ बनता है, तो वो कैसा काफ़ी चौड़ा और काफ़ी मजबूत होता है। तो वो कैसे होता है? वो आपका लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। उसको आप एक नाम देते हो कैम्बियम। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम मैंने आपको बताया, स्टेम होगा, यहाँ नोड्स होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट होने का मतलब ये हुआ कि इसको प्लांट को क्या देनी है? फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। अब देखिए, प्लांट टिश्यू मेरिस्मेटिक बता दिया। अब परमानेंट टिश्यू क्या होता है? परमानेंट टिश्यू बहुत सारे मेरिस्मेटिक टिश्यू जो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को खो चुके हैं, उनसे मिलके बनते हैं। तो आइए एक बार इसको देख लेते हैं। सिंपल टिश्यू है। सिंपल टिश्यू में आपका आ जाएगा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या आ जाएगा आपका? जाइलम। जाइलम के क्या क्या पार्ट्स? ट्रैकीज, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। उसी तरह फ्लोएम जो कि खाना पहुंचाने में मदद करता है प्लांट्स को, तो उनमें क्या आ जाएंगे? उनमें आ जाएगा सीव ट्यूब्स आ जाएगा, कंपेनियन सेल्स हो जाएंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएगा और फ्लोएम फाइबर हो जाएगा। ठीक है। अब परमानेंट टिश्यू बनते कैसे हैं? तो जैसे वो टिश्यूज़ जो अपनी डिवाइडिंग कैपेसिटी को खो चुकी हैं, यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू पहले डिवाइड कर रहे थे लेकिन अब उनको डिवाइड नहीं करना। अब उनका काम क्या हो जाएगा? उनको स्टोरेज करना है। तो वो किसका रूप ले लेंगे? वो परमानेंट टिश्यू का रूप ले लेंगे। ठीक है। और फिर वो जिस प्रोसेस के वजह से परमानेंट टिश्यू बनते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? उसको आप डिफ्रेंसिएशन कहते हो। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज़ को फॉर्म करने में मदद करता है। और ये किस तरह के सेल से बने होते हैं? ये आपके मैच्योर सेल से बने होते हैं जिन्होंने अपनी एबिलिटी को डिवाइड करने की खो दिया है। और सेल्स आपके डेड भी हो सकते हैं और अलाइव भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं 3 तरह के जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ थे। यानी पहला आपका परमानेंट टिश्यू है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग है या डेड? ये लिविंग होगा। कॉलेन्काइमा कैसा है? लिविंग है। और आपका स्क्लेरेन्काइमा कैसा होगा? ये डेड होगा। ये याद रखिएगा। लोकेशन क्या होगा? आपकी पैरेन्काइमा कहाँ प्रेजेंट होती है? ये वैसे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है जैसे कि रूट्स हो गया, आपका स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया और क्या हो गए? सीड्स हो गए। और इसका कॉलेन्काइमा का लोकेशन क्या होता है? जैसे कि ये आपकी लीफ है, तो लीफ का जो बेस है जहाँ पे उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसको हम पेटियोल कहते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है आपका कॉलेन्काइमा। ये आपके स्टेम में भी प्रेजेंट होगा और आपके ब्रांचेस में, क्योंकि इन तीनों चीज़ों की किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक मैकेनिकल सपोर्ट का ज़रूरत होता है और इलास्टिसिटी चाहिए ताकि ये मूव करे तो ये टूटे नहीं। स्क्लेरेन्काइमा आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? जैसा कि हमने जाना कि ये कैसा होता है? ये डेड होता है। तो यानी ये कहाँ प्रेजेंट होगा? स्टेम में प्रेजेंट होगा। हार्ड कोट ऑफ सीड, यानी जो सीड मतलब हार्ड हो गए, सीड का जो कोट हार्ड है वहाँ प्रेजेंट होगा। लीव के वेन्स में प्रेजेंट हो सकता है। और जो कोकोनट का आउटर शेल होता है, बाहरी कवरिंग होती है, वो भी स्क्लेरेन्काइमा होती है। और इसका काम क्या है? एक तरह से ये मैकेनिकल टिश्यू है। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं एपिडर्मिस क्या होता है? प्लांट्स की बाहरी लेयर होती है। तो ये जनरली कैसी होती है? जो लेयर इसके नीचे होगी वो जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू की बनी होती है। तो इसमें कौन सा प्रेजेंट होता है? इसमें आपका पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है। पैरेन्काइमा क्या है? सबसे कॉमन आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है। वो रिलेटिवली कैसे सेल्स को कंसिस्ट करता है? जो सेल्स अनस्पेशल होते हैं, यानी जिनका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से स्पेशल काम नहीं दिया गया, वैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं? या ये लिविंग होते हैं। पैरेन्काइमा के सेल्स लिविंग होते हैं और लूजली अरेंज होते हैं, यानी इनमें बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस आपको दिखेंगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये क्या करता है? इसका बेसिकली काम होता है किसका? फूड का स्टोरेज का काम होता है। राइट। आगे देखो, आगे आ जाता है आपका क्लोरेन्काइमा। अब आप पूछोगे क्लोरेन्काइमा क्या है? तो क्लोरेन्काइमा ऐसा पैरेन्काइमा है जो क्या करता है? क्लोरोफिल को कंटेन करता है। ठीक है। तो क्लोरोफिल जब फिल हो जाती है परमानेंट टिश्यूज़ में, उसको आप क्या नाम देते हो? क्लोरेन्काइमा। इसको आप एसोसिएट कर सकते हो जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस।
अब देखो, एक्वेटिक जो भी प्लांट्स होते हैं यानी जो भी पानी के पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, पानी में तैरते रहते हैं, तो उनको भी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो उस टाइप के पैरेन्काइमा को आप क्या कहोगे, एरेन्काइमा। ये क्या करते हैं, एक तरह से उनमें एयर भर देते हैं, तभी वो हल्का हो जाता है और पानी में क्या करता है, वो फ्लोट करता है। अब देखिए दूसरा परमानेंट टिश्यू है आपका कॉलेनकाइमा। वो क्या करता है, प्लांट्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको बेंड करने में मदद करता है। इसकी वॉल क्या होती है, इसकी वॉल थिक होती है, न्यूक्लियस होता है इसमें, और इसमें जो इंटर सेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है, और वॉल्स कहीं थिक कहीं थिन, इस तरह से इरेगुलर इसका वॉल का शेप होता है, राइट। अब आ जाता है आपका स्क्लेरेन्काइमा। तो ये प्लांट को क्या कैसा रूप देता है, ये प्लांट को हार्ड बनाता है, सख्त बनाता है, स्टिफ बनाता है। तो जैसे कि हमने कोकोनट के हस्क में देखा था, जो बाहरी कवरिंग होती है वो कैसा होता है, वो बहुत हार्ड होता है, स्टिफ होता है। इसका मतलब है कि वहाँ पे कौन से टिश्यूज़ प्रेजेंट है, वहाँ पे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट है। और उनका क्या कहते हैं, टिश्यूज़ यूजुअली क्या होते हैं, डेड होते हैं, लिविंग नहीं होते हैं। और ये किसकी वजह से थिक हो जाते हैं, एक लिग्निन नाम का कंपाउंड होता है, उसकी वजह से क्या होते हैं, ये टिश्यूज़ थिक हो जाते हैं। और वॉल्स इसकी क्या होता है, जनरली थिक वॉल्स होती है। जैसे कि पैरेन्काइमा में आपने देखा था थिन वॉल्स होते हैं, तो इनमें ऐसा नहीं है, इनमें वॉल्स क्या हो जाती है, वॉल्स इनमें थिक हो जाती है, राइट। अब देखो इपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल है, जिसको आप इपिडर्मिस किससे बना है, सिंगल लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है। एपिडर्मिस या तो थिकर हो सकता है। ये क्या करता है, ये आपको जो भी वाटर लॉस होता है प्लांट के द्वारा, जो काफ़ी क्रिटिकल होता है, उसमें ये क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। और हम जैसा कि ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट के जो एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उन पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, आपको प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज जो होता है उनमें मदद करता है। तो स्टोमेटा किस तरह के सेल से बना होता है, यानी स्टोमेटा बीन शेप सेल कह लो आप, इस तरह के सेल, या आप कह लो किडनी शेप सेल्स जो होते हैं उस तरह के सेल से आपका स्टोमेटा बना होता है। इन सेल्स को आप क्या नाम देते हो, इन सेल्स को आप कहते हो गार्ड सेल्स, ठीक है। और ये सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये आपके गैसियस एक्सचेंज में बहुत हेल्प करते हैं। और ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिससे प्लांट गैसियस फॉर्म में अपने पानी को लूज़ करता है, वो भी किसके थ्रू होता है, आपके स्टोमेटा के थ्रू होता है, राइट। ये देखिए यहाँ गार्ड सेल से, गार्ड सेल से ये आपका स्टोमेटा है, इससे आपका क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और जैसे कि कुछ डेजर्ट प्लांट है, ऐसे प्लांट जो सूखे एरिया में पाए जाते हैं या जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, उनके क्या कहते हैं, एपिडर्मिस क्या होती है, थिक होती है, यानी एक वैक्स की कोटिंग होती है, ठीक है। ये क्यों होती है, क्योंकि डेजर्ट में पानी की कमी होती है, तो ये इसलिए थिक बनाया जाता है ताकि ये ज़्यादा पानी लॉस करके ये प्लांट कहीं सूख ना जाए, इसीलिए इनको ये क्यूटीन की जो कवरिंग होती है इनमें होती है, जो वैक्स की तरह होती है, मोम की तरह होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो जैसे कि सिंपल हमने पढ़ लिया, अब जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो भी टिश्यू होते हैं सब एक तरह के सेल से बने हैं और जो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो एक से ज़्यादा तरह के सेल से बने होते हैं, मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, और जो आपस में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं और एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसका क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका, इसका एग्जांपल हो जाएगा जाइलम, और आगे हो जाएगा आपका एग्जांपल फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम है, इसको हम अधिकतर वुड कहते हैं। ये क्या है, वस्कुलर टिश्यू है प्लांट का। इसका क्या फंक्शन है, इसके दो मेन फंक्शन है, वाटर का ट्रांसपोर्ट और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब जाइलम में क्या क्या होता है आगे मैं बता चुकी हूँ, अभी एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ट्रैकीड्स होगा, वेसल होगा, जाइलम पैरेन्काइमा होगा और जाइलम फाइबर्स होगा। जो ट्रैकीड्स होता है उसके वॉल्स कैसे होते हैं, उसके वॉल्स थिक होते हैं, और इनमें सेल्स कैसा होता है, ऑलमोस्ट सारे सेल्स इसमें कैसे होते हैं, सारे सेल्स इसमें डेड होते हैं, ठीक है। तो जाइलम में ट्रैकीड्स हो गया, वेसल्स हो गया और जाइलम फाइबर्स, ये तीनों के सेल्स आपके कैसे होंगे, ये तीनों के सेल्स आपके डेड होंगे। लेकिन जो आपका जाइलम पैरेन्काइमा है उसका सेल कैसा होगा, लिविंग होगा, क्योंकि जाइलम पैरेन्काइमा का सेल लिविंग है तो उसका स्टोरेज का काम है, ठीक है।
और जाइलम फाइबर्स जो होगा वो मेनली किस चीज़ का वर्क परफॉर्म करेगा, वो मेनली आपका सपोर्टिव फंक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। और ये तो आपके फंक्शन हो गए जाइलम के। और देखिए जैसे आप प्लांट का एज कैलकुलेट करते हैं तो जो एनुअल रिंग होती है, यानी हर बार जाइलम जब डिवाइड होता है तो एक तरह का रिंग बनाता है, और कैम्बियम रिंग एक्टिविटी करती है इस तरह के रिंग बनाती है। तो ये जब आप एज को कैलकुलेट करोगे तो ये आप रिंग्स को क्या कहते हैं, आप काउंट करते हो। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ठीक है। अब फ्लोएम के बारे में जानते हैं। फ्लोएम का क्या काम है, इसका भी ट्रांसपोर्टेशन का काम है, लेकिन किस चीज़ के ट्रांसपोर्टेशन, इसका काम है फूड का ट्रांसपोर्टेशन। कौन से फूड, जो ऐसा खाना जो किन्होंने बनाया है, लीव्स में बनाया है, उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने का काम है, ठीक है। अब फ्लोएम के भी 5 तरह के सेल्स होते हैं, जैसे सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, जनरली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स होते हैं, ठीक है। और उनमें वॉल कैसा होता है, उनमें वॉल परफोरेटेड होता है, मतलब वॉल में बीच बीच में उनमें क्या होती है, वॉल में उनकी गैप होती है। फ्लोएम क्या करता है, फूड को जो लीव्स ने बनाया उसके दूसरे एरिया में उसको जाके पहुंचाता है। और फ्लोएम फाइबर्स के अलावा फ्लोएम के सारे सेल्स क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स क्या होता है आपका, सेल्स इसके क्या होते हैं, डेड होते हैं। ये देखिए सीव प्लेट हो गई है, ये सीव ट्यूब हो गई यहाँ पे, कि फ्लोएम पैरेन्काइमा हो गया, ये आपका इसके साथ अटैच्ड ये हो गया आपका कंपेनियन सेल्स, राइट। चलो अब एक बार जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस देख लेते हैं। इसका काम, जाइलम का काम है वाटर को कैरी करना रूट से आपका कहाँ तक, लीव्स तक, और ये जनरली किससे बना होता है, डेड सेल से बना होता है, ठीक है। फ्लोएम किससे, जनरली लिविंग सेल से। और सेल वॉल जाइलम की कैसी होती है, थिक होती है, लेकिन फ्लोएम का सेल वॉल कैसा होता है, थिन होता है। जाइलम का जो क्या कहते हैं सेल वॉल किससे बना होता है, एक लिग्निन नाम का कंपाउंड होता है, उससे जाइलम का क्या कहते हैं, आपका सेल वॉल बना हुआ होता है। लेकिन जो फ्लोएम का सेल वॉल है वो आपका किससे बना होगा, सेल्यूलोज, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जाइलम क्या करता है, ये वाटर के पैसिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, यानी ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी की नीड नहीं हो, नो नीड ऑफ एनर्जी। उसी जगह पे आपका फ्लोएम क्या करता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसका करता है, फूड और शुगर का, यानी इस ट्रांसपोर्ट में क्या होती है आपकी, एनर्जी की यूटिलाइजेशन, ठीक है। चलो अब जानते हैं हम थोड़ा सा एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। तो जैसे कि ब्लड हो गया आपका, यानी आपका रक्त जो हो गया, मसल्स हो गए, ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, और जिस तरह के वो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उस बेसिस पे हमने उनको 4 तरह के टिश्यूज़ में डिवाइड किया है। क्या क्या है, सबसे पहले आपका इपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू या मसल टिश्यू, और नर्वस टिश्यू। तो अब जानते हैं इपिथेलियल टिश्यू किसे कहते हैं। इपिथेलियल टिश्यू वो होती है जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है, ये जनरली सिंगल लेयर्ड होती है। इसका मेन क्या काम है, इसका काम है प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाना और सेल्स को प्रोटेक्ट करना, यानी मतलब जितने उसके ऑर्गन्स जो है उसके बाहर जो लगे हुए हैं जो टिश्यूज़, इपिथेलियल टिश्यूज़, उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन। अब देखिए ये जैसा कि बना प्रोटेक्शन है, तो ये किसका काम करेगा, ये आपके बैरियर का काम करेगा, ठीक है। और जो बॉडी ऑर्गन को आपस में सेपरेट करने के बीच में किस तरह के टिश्यू आएंगे, इपिथेलियल टिश्यू। कहाँ कहाँ मिलेगी, आपकी स्किन में मिल जाएगी, माउथ के लाइनिंग में मिल जाएगी, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसके लाइनिंग में ये इपिथेलियल मिल जाएगी। कहाँ कहाँ मिलेगी, लंग्स में, एल्वेलाई, आपका गैसेस एक्सचेंज में, आपकी किडनी में मिलेगी। ये एक तरह से वैसे जगह मिलेगी जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होना हो और किस तरह का काम हो, सिक्रीशन का काम हो। और एक तरह का ये कंटिन्यू शीट बनाती है, तो एक तरह से ये बैरियर भी प्रोवाइड कर दी, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर दी, और इसने गैसियस एक्सचेंज हो गया, आपका सिक्रेशन का जो भी फंक्शंस हुआ उसको परफॉर्म करा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, यानी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बीच में मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जैसे हमारे हो गए सेल्स जो है ब्लड वेसल्स को लाइन करें, या जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वुलाई है
जो गैसेस एक्सचेंज कर रही है, वहाँ लाई कर रही है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, वहाँ पे क्या होती है सेलेक्टिवली परमेएबल सरफेस, यानी किस चीज़ को अंदर आना है, किसको बाहर जाना है, ये वहाँ पे एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। तो वहाँ पे सिंपल तरह के फ्लैट काइंड ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या कहते हैं एक्सट्रीमली थिन होंगे, फ्लैट होंगे, और डेलिकेट जो होगा, डेलिकेट लाइनिंग क्या होगा, वो परफॉर्म करेगा एक्टिविटी, ठीक है। अब जो ईसोफेगस हो गया यानी हमारा जो फूड पाइप है, वहाँ से हमें खाने को क्या करना है, निकलना है। तो वहाँ पे किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्किन जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो भी किस तरह के ये से बनी है, टिश्यू से बनी है, आपके स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। चलो, अब जैसे कई जगह एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का काम है, या फिर जहाँ पे इनर लाइनिंग आपकी इंटेस्टाइन की है, वहाँ पे किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होंगे, टॉल एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी लंबे लंबे एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होंगे, यानी पिलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होंगे। और इनका क्या काम होगा, किसी भी सबस्टांस जो है उसको मूव कराना, ताकि उसमें कोई मूवमेंट में दिक्कत ना आए। तो कॉलमनर एपिथेलियम इनको कहते हैं। इसमें एक तरह का स्पेशल फीचर होता है, यानी इसमें सीलिया यानी हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इस तरह के प्रोजेक्शन इसमें लगे हुए होते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपका जो भी मूवमेंट होता है, आपके कोई भी ट्यूब हो गई, आपका रेस्पिरेटरी इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे फूड को मूव करना, वहाँ पे ट्यूब लगा, ये सीलिया बना होता है, तो वो मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा आपका हेल्पफुल रहता है, ठीक है। और सीलिया क्या करता है, मूव कराता है, मूवमेंट को पुश करता है। जैसे आपको खांसी हुई तो आपके जो लंग्स का जो ट्रेकिया है, वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा सीलिया लाइक स्ट्रक्चर कॉलमनर एपिथेलियम में। तो वो म्यूकस होता है, उसको बाहर निकालने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहोगे, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपके क्यूबोइडल एपिथेलियम में। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम का मेनली काम क्या होता है, जहाँ पे आपको एक्सक्रीशन का फंक्शन को परफॉर्म करना हो, और सिक्रीशन करना हो, एब्जॉर्प्शन करना हो। इसीलिए एक्सक्रीशन के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और क्या कहते हैं सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए ये क्या करते हैं, फर्दर ये ग्लैंडुलर जो एक टिश्यू एपिथेलियम होती है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, और स्वेट का सिक्रीशन हो गया, आपकी ईयर वैक्स का सिक्रीशन हो गया, ये उस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये ग्लैंडुलर टिश्यू कैसे बनते हैं, सपोज जैसे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूब लाइक शेप है, तो ये फर्दर क्या होता है, इनर फोल्ड हो जाएगा, इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगा, ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ग्लैंड। इससे आपका क्या हो गया, स्वेट हो सकता है, आपकी वैक्स हो सकती है, ईयर वैक्स। तो इस तरह के फंक्शंस को अंजाम देने के लिए आपका क्या हो जाता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर है, तो ये न्यूक्लियस हो जाएगा सिंगल, यानी सिंगल स्क्वैमस, यानी एक लेयर वाली जो स्क्वैमस एपिथेलियम बताई मैंने, ये कहाँ आपके लंग्स में हो जाएगा, और ये आपके एल्वेलाई में हो जाएगा। सीलिएटेड वाला भी आपका लंग्स में है, और एक तरह का सीलिएटेड वाले का क्या कहती हूँ फंक्शन है, आपका ओवम जो है ना, फीमेल गैमेट, उसको फैलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस तक लाना, ठीक है। और उसके बाद जो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, वो जैसा कि मैंने बताया, इसका फंक्शन होता है क्या, एक्सक्रीशन का। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगी, ये आपके प्रेजेंट होगी आपकी किडनीज में, ठीक है। और जो स्मूथ कॉलमनर एपिथेलियम होता है, यानी जो स्मूथ होगा, जिसमें सीलिया नहीं होंगे, जो सिंपल वाली होगी लेकिन कॉलमनर होगी, यानी टॉल सेल्स होगी, बड़े बड़े इसमें न्यूक्लियाई होंगे, ये कहाँ आपके प्रेजेंट होंगे, ये आपका प्रेजेंट होगा इंटेस्टाइन में, आपकी ये आंत में प्रेजेंट होगा, ठीक है। इनके लोकेशन ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में आपका क्या आ जाता है, कनेक्टिव टिश्यू में आपका सबसे पहले आ जाता है ब्लड। ब्लड क्या है, एक तरह से फ्लूइड मैट्रिक्स है, लिक्विड है, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं, आरबीसीज होता है, डब्ल्यूबीसीज यानी वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड कॉर्पसल, प्लेटलेट, सब कुछ होते हैं ब्लड में। इसमें क्या, प्लाज्मा एक तरह के प्रोटीन कैरी करती है, सॉल्ट्स होता है, हार्मोन्स होता है। तो ब्लड्स का क्या काम है, जो भी हमारे बॉडी में गैसेस होते हैं, डाइजेस्टेड फूड हो गया, हार्मोन्स हो गया, कोई भी वेस्ट मटेरियल हो गया, उसको एक जगह से दूसरे जगह यानी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में सप्लाई करना, इसीलिए आप ब्लड को भी एक कनेक्टिव टिश्यू कहते हो, ठीक है। और ब्लड क्या करता है, एक फ्रेमवर्क
बनाता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, एक फ्रेमवर्क बनाता है जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, मसल्स को सपोर्ट करेगा, और जो हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स है जैसे हार्ट, लीवर, किडनी या आपके जो डेलिकेट ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट करता है। और एक तरह से स्ट्रॉन्ग और नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। ठीक है, तो इस टिश्यू को क्या कहते हैं आप, बोन, यानी एक तरह से जो फ्रेमवर्क बनाएगा आपका, यानी बॉडी का एक तरह से सांचा बनाएगा। जैसे आपका जो स्केलेटन हो गया, ये किस तरह का टिश्यू हो जाएगा, ये आपका ये भी हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन ये क्या होगा, ये आपका नॉन फ्लेक्सिबल होगा। ठीक है, अब बोन सेल्स किसमें, एक हार्ड मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम से बना होगा और फॉस्फोरस कंपाउंड से ये बना होगा। जो आपके बोन सेल्स हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बने होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जो भी दो तरह के दो बोन्स होते हैं आपके, यानी दो बोन्स को आपस में कोई तो कनेक्ट करता होगा, तो उसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे लीगामेंट, राइट। लिगामेंट क्या है, एक तरह का आपका कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करता है, आपके दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। और ये टिश्यू कैसा होता है, इलास्टिक होता है, तभी तो दो बोन में अगर आप कोई तरह की मूवमेंट कर रहे हो तभी तो वो मूवमेंट हो पा रही है, वो बेंड हो पा रहा है। और टेंडन्स क्या है, जितने भी मसल्स आपके बोन से अटैच्ड होगी तो इन दोनों के बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होगा उसको क्या कहोगे आप, टेंडोन्स। यानी लिगामेंट क्या करता है, दो बोन को जोड़ेगा, लेकिन टेंडोन्स क्या होता है, जो बोन में आपके मसल्स अटैच होते हैं उसको ऐड करता है। ठीक है, और टेंडोन्स कैसा होता है, फाइब्रस होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तभी तो जब बोन मूव करता है, मसल मूव करती है, तो उसमें जितना भी प्रेशर आता है उसको क्या है, टेंडोन्स उसको आराम से झेल लेता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसको क्या होती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है, अब कार्टिलेज, यानी ये मसल्स और बोन के बीच में है, उसमें क्या होते हैं, सेल्स जो भी होते हैं वो थोड़े स्पेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा वो एक टफ या बहुत स्टिफ कवरिंग नहीं बनाएगा। बोन आपका बहुत स्टिफ बनाता है, उसमें जो भी आपके सेल्स होते हैं वो बहुत कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। तो कार्टिलेज का सॉलिड मैट्रिक्स जो होता है, यानी जो उसका मटेरियल होता है वो किससे बना होता है, प्रोटीन और शुगर से बना होता है। कार्टिलेज का क्या काम होता है, जो भी बोन का सरफेस है उसको क्या करना, उसको स्मूथ करना। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, आपके नोज़ में है, आपके ईयर में है, ट्रैकिया में है, आपके लैरिंग्स यानी जो आपका साउंड बॉक्स है जहाँ से आप बोल रहे हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। हम कार्टिलेज को फोल्ड कर सकते हैं, हम कार्टिलेज को क्या कह सकते हैं कि वो बोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फ्लेक्सिबल, लेकिन आप बोन्स को बीच से फोल्ड नहीं कर सकते हो जहाँ पे आपके जॉइंट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो जो आपकी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके स्किन और मसल्स के बीच में। तो स्किन आपकी सबसे पहले आउटर लेयर होगी, इसके नीचे मसल्स हैं, तो बीच में जो टिश्यू प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी, एरियोलर टिश्यू। किस किस के बीच में होगी, ब्लड वेसल्स के बीच में होगी, नर्व्स के बीच में होगी, आपके बोन मैरो में होगी। तो जितने भी ऑर्गन्स के अंदर जो एक खाली स्पेस होता है, एक खोखलापन होता है, उसको कौन भरता है, उसको एरियोलर टिश्यू फिल करता है, जितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। और ये क्या करता है, जितने टिश्यूज़ का जो भी कोई भी डैमेज हो गया तो उसके रिपेयर का काम आपका कौन करता है, आपका एरियोलर टिश्यूज़ के रिपेयर का काम करता है, राइट। अब आगे आपकी एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू में क्या है, आप कहाँ पाया जाता है, जस्ट आपके स्किन के ये नीचे पाया जाता है। यानी एडिपोज टिश्यू का काम क्या है, जितने भी आपके शरीर में फैट है, वसा है, उसको स्टोर करने के लिए एक टिश्यू को स्पेशलाइज किया गया है, उसको आप क्या कहते हो, एडिपोज टिश्यू कहते हो। स्किन के बीच में होगा और जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में भी ये पाया जाता है। फैट ग्लोब्यूल से इसके भरे होते हैं सेल्स, और फैट का स्टोरेज इसको क्या, एक इंसुलेटर की तरह ये काम करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है, मसल फाइबर से बना होता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, आपकी बॉडी में मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और किस तरह के सेल्स, लंबे लंबे इलोंगेटेड सेल्स इसमें क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होगी, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होगी, वो क्या करती है, मसल सेल्स के मूवमेंट में मदद करती है। ठीक है, अब मसल्स इन मसल्स को आप स्केलेटल मसल भी कह सकते हो, क्योंकि जनरली ये मसल्स जो होते हैं वो आपके बोन से अटैच्ड होते हैं।
और माइक्रोस्कोप में जब आप देखोगे तो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड बनाते हैं, यानी सपोज ये डार्क हो गया, इसका अगला जो होगा सेल वो लाइट होगा, फिर ये अल्टरनेट ये वाला आपका डार्क हो जाएगा, फिर ये लाइट होगा। तो इस तरह का जो सेल्स अल्टरनेटली लाइट और डार्क में प्रेजेंट होता है, ये कहाँ देखा जाता है? आपका मस्कुलर टिश्यू में देखा जाता है। और सेल जैसा कि मैंने बताया लॉन्ग होगा, सिलेंड्रिकल होगा, और इसमें ढेर सारे न्यूक्लियाई होंगे, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होगा फीचर वो किस में देखा जाएगा? आपकी मस्कुलर टिश्यू में वो देखा जाएगा, राइट। अब देखिए ये आपके कार्डियक मसल हो गया, स्केलेटल मसल देखिए यहाँ पे बैंड्स प्रेजेंट हैं, रेड बैंड और फिर लाइट, फिर रेड बैंड, फिर लाइट, ये भी उसी तरह। अब जैसे आ गया आपका स्मूथ मसल, इसके बारे में बताती हूँ। अब जैसे देखिए स्मूथ मसल वहाँ प्रेजेंट होता है वैसे ऑर्गन्स में जहाँ हमारी अपनी कंट्रोल नहीं होती, यानी वो ऑर्गन्स जो इनवॉलेंट्री होते हैं। जैसे आपके एलिमेंट्री कैनाल में खाना जा रहा है तो वो अंदर कैसे जाएगा, कब जाएगा, इसको आप कंट्रोल खुद नहीं करते, आप बस खाना खा लेते हो। तो वहाँ पे कैसे टिश्यू प्रेजेंट होंगे? वहाँ पे स्मूथ मसल टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। वैसे एक्टिविटी जिसको हम ना शुरू कर सकते हैं ना हम खुद से ख़त्म कर सकते हैं, वहाँ पे कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे? वहाँ पे स्मूथ मसल सेल्स आपके प्रेजेंट होंगे। वो कहाँ कहाँ होते हैं? इसकी लोकेशन आपके आगे आँख के अंदर जो होती है आइरिस, वहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे। आपकी यूरेटर में प्रेजेंट होगी, यानी किडनी से आपकी जो पाइप निकलती है जो आप वहाँ पे प्रेजेंट होगी, यूरेटर में प्रेजेंट हो गई। और इसकी फीचर क्या है? यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी मस्कुलर टिश्यू जिसमें अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होंगे? वो आपके मल्टी न्यूक्लिएट होंगे। लेकिन जो स्मूथ क्या कहते हैं स्मूथ मस्कुलर टिश्यू है जो आपके इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स में प्रेजेंट होता है, उसमें कैसा न्यूक्लियाई होगा? उसमें सिंगल न्यूक्लियस होंगे, यूनी न्यूक्लिएट होंगे, ठीक है। इनको आप अनस्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। The muscles of the heart show rhythmic contraction and relaxation throughout the life। जैसे आपकी हार्ट की जो मसल है थ्रू आउट द लाइफ क्या करती है? वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है और ब्लड पूरे बॉडी में आपके सप्लाई करती है। तो वो क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री होते हैं। तो इन मसल्स को आप क्या कहते हो? इन मसल्स को आप कहोगे कार्डियक मसल्स। तो हार्ट मसल्स भी कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल होगा, लेकिन इनमें क्या होंगे? ब्रांचेस होंगे। तो हार्ट मसल कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा, लंबे लंबे होंगे, सिलेंड्रिकल होंगे, ब्रांचेस होंगे। लेकिन ये इस तरह का मसल्स है जिनमें यूनी न्यूक्लिएट है, यानी इसमें एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मल्टी न्यूक्लिएट सिर्फ आपका जो स्ट्राइप्ड मसल्स है वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगला आपका आ जाता है नर्वस टिश्यू। तो नर्वस टिश्यू आपका सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो जब भी हमें किसी भी स्टिमुलाई आपको क्या होगा? जैसे आपको गर्म लग रहा है, आपको ठंडा लग रहा है, उसको रिस्पॉन्स करने के लिए जो भी आप इन्फॉर्मेशन देते हो वो आपके ब्रेन में जाती है। तो बीच में कोई कनेक्शन तो होगा, तो वो कनेक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, यानी वो कौन कनेक्ट कर रहा है? वो आपका हो जाता है नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू में भी हो जाते हैं आपके न्यूरॉन्स। तो नर्व सेल्स को आप क्या कहोगे? न्यूरॉन्स कहोगे। और ये बहुत तेज़ी से काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ये बहुत रैपिडली एक प्लेस से दूसरे प्लेस आपके बॉडी में लेके जाते हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है आपका? इसमें आ जाता है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। ये सारे किससे कंपोज होते हैं? ये आपके नर्वस टिश्यू से कंपोज होते हैं। इनको न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में क्या क्या होता है? एक सेल बॉडी है, इसके अंदर ये आपका न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट्स है। न्यूरॉन के ब्रांचेस को क्या कहोगे आप? न्यूरॉन के ब्रांचेस को आप डेंड्राइट्स कहोगे। जो न्यूरॉन से नीचे जाते हुए एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी उसको आप एक्सॉन कहोगे। एक्सॉन से जुड़ा हुआ ये आपका होगा माइलिन शीथ। फर्दर एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर होगा उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल नर्व सेल 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसमें बहुत सारे नर्व फाइबर्स जो होते हैं जो टुगेदर बाउंड होते हैं एक जगह पे, वो बंडल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, 1 मीटर लॉन्ग है, बंडल होके बनाता है और आप वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक नर्व का निर्माण करते हैं, ठीक है। चलिए तो टिश्यूज़ चैप्टर कंप्लीट हो गया। मैंने प्लांट्स एनिमल दोनों टिश्यूज़ आपको बता दिए। तो इसके कुछ PYQs और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द टिश्यूज़ कॉल्ड दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांस इन द प्लांट। यानी पौधों में पदार्थों के परिवहन में सहायता करने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है?
ग्राउंड टिश्यू, वस्कुलर टिश्यू, डर्मल टिश्यू या मेरिस्टेम टिश्यू। तो क्या इसमें पूछा गया है? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट पूछा गया है? आपका किसी स्पेसिफाई तो नहीं किया है, तो आप सिंपल सा आंसर क्या लिखोगे, इसमें क्या मार्क करोगे? वस्कुलर टिश्यू। ठीक है। अगर पूछता कि पानी का किस में कहा कौन करता है, तो जाइलम आप कहोगे पानी और मिनरल्स। और खाना पूछेगा तो आप इसमें क्या कहोगे? फ्लोएम। जैसे कि स्पेसिफाई नहीं है तो आप इसको क्या क्या मारोगे? इसका आंसर टिक करोगे आप वस्कुलर टिश्यू। ठीक है। अब देखिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये किस तरह के परमानेंट टिश्यू, किस तरह के आपके स्थायी ऊतक हैं? तो ये किस तरह के स्थायी ऊतक हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू या वस्कुलर टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू इसमें आपका आंसर हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या पढ़ा है मैंने? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू में मैंने क्या बताया आपको? जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। और वस्कुलर टिश्यू आपका इसमें वही जाइलम, फ्लोएम सब कुछ आ जाएगा। तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा किस तरह का परमानेंट टिश्यू है? ये सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक है। दूसरा, विच टिश्यू इन द प्लांट्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स? इसका आंसर आपको सबको पता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। फूड का पूछता तो क्या मार्क करते आप? फूड का मार्क करते आप फ्लोएम। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सपोर्ट, कोलेनकाइमा का मैकेनिकल सपोर्ट होगा इसका काम, प्लांट को सपोर्ट करना। और पैरेन्काइमा का क्या काम होगा? आपका स्टोरेज का काम करना। ठीक है, स्टोरेज। चलो आगे बढ़ते हैं। What टाइप ऑफ टिश्यू इज द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी? ब्लड किस तरह का टिश्यू? अभी पढ़ा है मैंने, ब्लड किस तरह का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू। यानी जो भी गैसेस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए आपके बॉडी में, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है, आपका रक्त। तो ये किस तरह का टिश्यू हो जाएगा? आपका संयोजिक ऊतक। ठीक है। दूसरा देखते हैं, विच कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स मसल्स टू बोन? कौन सा कनेक्टिव टिश्यू आपका बोन से मसल्स को कनेक्ट करता है? तो बोन से मसल हो जाएगा आपका ये टेंडन, बोन से बोन आपका हो जाता है ये लिगामेंट। ठीक है। एर्गुलर टिश्यू आपका हो जाएगा स्किन और मसल के बीच में। चलिए, चैप्टर खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आएगा। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है। चलिए, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, हमारी जो नेक्स्ट लेवल एकेडमी है वो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आई है। आप गूगल पे जाना, nextlevelquiz.com को आपको क्या करना है? गूगल पे टाइप करना है और इसको सर्च करना है। ठीक है। इस तरह का आपका डैशबोर्ड अपीयर हो जाएगा। आपको यहाँ पे साइन अप करना है। अगर आप न्यू यूज़र हो, साइन अप करोगे, ये कुछ बेसिक डिटेल्स, आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड, आप पासवर्ड बना लीजिएगा। आप ये सारी चीज़ें फिलअप करके अपना एक अकाउंट रेडी कर लीजिए। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड डाल के आप साइन इन कीजिए या लॉगिन कीजिए। इसमें क्या, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वेदर यूपीएससी हो गई, नीट हो गई, जेई होगी, एनटीपीसी हो गई, एसएससी होगी, कोई भी एग्ज़ाम है, उससे रिलेटेड आपको जितनी भी स्टडी मटेरियल है वो सारे आपको इस साइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाइए, विज़िट कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी और भी अच्छे से, बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल से, जो कि ऑर्गेनाइज वे में हमने यहाँ पे डाला हुआ है, वो आप जाइए और पढ़िए। किसी भी एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। एक और चीज़, जैसे कि हमने इस साइट पे हमने एक कॉन्टेस्ट रखा है, यानी इस पे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं। आपने पढ़ लिया, आप टेस्ट देने जाते हो, आपने टेस्ट में अच्छा मार्क्स लाया तो आपको कुछ मिलता नहीं, बस आपकी रैंक आ गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या रखा है? यहाँ पे हमने एक्साइटिंग प्राइजेज़ रखा है। यानी हमने यहाँ पे जो भी बच्चे टेस्ट में टॉप करेंगे उनको हम कुछ स्कॉलरशिप देंगे, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं उनको, जैसे मोबाइल फ़ोन्स वगैरह। ये आपकी किस पर डिपेंड करेगी? आपकी रैंक पे। तो आपको जाना है, मिनिमम 10 रुपीज़ चार्ज है आपके कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने की। आप रजिस्टर हो जाइए, कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए, आप अपना रैंक देखिए और रैंक के हिसाब से आपको प्राइज़ ज़रूर मिलेगा। ठीक है। और जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका कुछ पोर्शन भी आपको मिल सकता है आपके रैंक के हिसाब से, इवन डबल होके भी आपको मिल सकता है अगर आप टॉप रैंकर्स में हुए तो। ये कुछ एक्साइटिंग प्राइजेस हमने यहाँ पे रखे हैं। आप जाइए, क्विज में पार्ट लीजिए, कॉन्टेस्ट में आप पार्ट लीजिए और जैसा भी हो आप अपने रैंक के हिसाब से आपको इसमें प्राइज़ मिलेगा। ठीक है बच्चे? तो ठीक है, सेशन अगर अच्छा लगा आपको
तो इसको प्यार दीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं, ठीक है।